हर साल जो कट ऑफ मार्क्स होते हैं फॉर डिफरेंट कैटेगरीज डिफरेंट, मतलब SC ST के लिए डिफरेंट होते हैं, NCC के लिए डिफरेंट होते हैं, जनरल OBC AWS के लिए सेम होते हैं, है ना। और 3 टाइप के कट ऑफ मार्क्स होते हैं, मतलब शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट निकलती है उसके लिए मार्क्स अलग रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। और जो शॉर्ट लिस्ट होता है वही सिर्फ CBT इंटरव्यू और मेडिकल दे पाता है। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट के अलग मार्क्स होते हैं कि मतलब जिसके हायर मार्क्स होते हैं उसको फाइनल मेरिट लिस्ट में लिया जाता है। तो आज हम शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के लिए जो लिस्ट है उसमें कितने मार्क्स चाहिए किसी बच्चे को अपना नाम मतलब लेने के लिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कट ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट लिस्ट। मतलब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि मैम हम शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में हमारा नाम आएगा कि नहीं आएगा, हम लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे या नहीं, हम लोग CBT का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, हमारा इंटरव्यू होगा या नहीं। तो वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि 2022 का देख लेते हैं कि 2022 में मतलब एक ट्रेंड होता है, हर एग्ज़ाम का एक ट्रेंड होता है कि और उसी के हिसाब से हर साल वो कट ऑफ वेरी करती है, ठीक है। तो 2022 में जो बच्चों की कट ऑफ रही थी वो रही थी, जैसे जनरल OBC और EWS वाले बच्चों के लिए वो थी 360, ठीक है। मतलब जिसके भी 360 या 360 से ज़्यादा नंबर थे उन्होंने उन बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया था CBT एग्ज़ाम इंटरव्यू और मेडिकल के लिए। लेकिन ये कट ऑफ SC ST और NCC वाले बच्चों के लिए उस साल डिफरेंट थी, क्योंकि ये पहली बार हुआ था 2022 में कि जो MNS का एग्ज़ाम था वो नीट के थ्रू था। उससे पहले क्या होता था कि MNS का एक अलग सेपरेट एग्ज़ाम होता था, मतलब MNS के एप्लीकेशन फॉर्म निकलते थे, बच्चे उन फॉर्म्स को फिल करते थे और इंडियन आर्मी उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती थी, जिसमें 150 क्वेश्चन आते थे, ठीक है। 50 जनरल इंग्लिश रीजनिंग वगैरह के, 50 इंग्लिश के और 50 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, ऐसे करके होता था। और जो भी बच्चे मतलब उसकी एक पर्टिकुलरली कट ऑफ निकलती थी और जो भी बच्चे उस कट ऑफ से ऊपर जाते थे उनका CBT एग्ज़ाम होता था और एक कट ऑफ निकलती थी, ठीक है। और जो भी बच्चा उस कट ऑफ को क्लियर करता था फिर उसका बाद में इंटरव्यू होता था और मेडिकल होता था, ठीक है। इंटरव्यू मेडिकल और जो CBT उन्होंने दिया था उसके बेसिस पर एक फाइनल मेरिट लिस्ट को तैयार करते थे, देन उनका एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होता था, ठीक है। बट 2022 के बाद क्या हुआ है कि नीट के थ्रू होने लगा है। तो पहली कट ऑफ तो नीट की होती है, फर्स्ट इज़ कंपलसरी कि आपको नीट देना है, देन सेकंड कि आपको नीट में अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। फिर वो एक शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के लिए कट ऑफ मार्क्स डिसाइड करते हैं कि अच्छा इतने से ऊपर वाले बच्चों को हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ठीक है। और वो ज़्यादा बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करते नहीं है, वो सिर्फ 3000, ठीक है, बच्चों को ही शॉर्ट लिस्ट करते हैं, बस इतने का ही इंटरव्यू होता है और मेडिकल और CBT, ठीक है। तो 2022 में ये जो कट ऑफ थी SC ST बच्चों के लिए वो कितनी थी, सिर्फ 200, मतलब 200 250 240, मतलब 200 से ऊपर जो बच्चे थे उनको उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया था, ठीक है। लेकिन 2023 में क्या हुआ, इसमें काफ़ी चेंज हुआ। 2023 में क्या हुआ कि जितने भी कैटेगरी के बच्चे थे, मतलब चाहे वो जनरल के हों, OBC के हों, EWS के हों, SC ST के हों या फिर NCC के हों, सबकी जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो बच्चे हुए थे, शॉर्ट लिस्ट हुए थे जो बच्चे, उन सबके जो मार्क्स थे वो 360 से अबव ही थे, है ना। तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था जिसके मार्क्स 360 से नीचे हो और वो शॉर्ट लिस्ट हुआ हो। तो अभी इस साल भी सेम कि अगर किसी बच्चे के मार्क्स 360 से नीचे हैं तो मतलब उसको फिर अपने 2025 के लिए नीट की तैयारी को जो है ऑन कर देना चाहिए, मतलब उसका नहीं होगा, ठीक है। तो एटलीस्ट आप नीट में अच्छा करोगे तो अगली साल शायद हो जाओ सिलेक्ट, है ना। इस साल तो नहीं होंगे अगर आपके 360 से नीचे हैं तो लास्ट ईयर सबके लिए जनरल OBC EWS सबके लिए क्या रही थी, सेम रही थी, है ना। तो चांस है कि जैसे 2022 से और 2023 में इतना चेंज हुआ कि 200 से सीधा SC ST और NCC वाले बच्चों के लिए 360 प्लस हो गया। तो इस बार भी चांस है कि कट ऑफ जो मार्क्स हैं शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट के लिए वो इस साल इंक्रीज़ हो जाए, मतलब लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ना रहें। जैसे इस साल जो हायर चांसेस हैं, जैसे जो रैंक बता रही है, अगर आप रैंक से कंपेयर करोगे मार्क्स को 2022 और 2023 के, तो बहुत चांसेस हैं कि जो जनरल EWS और OBC वाले बच्चे हैं उनकी जो कट ऑफ रहे इस बार शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की वो 400 रहे, मतलब जिसके 400 से ऊपर हैं वही बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाएँ इस बारी CBT एग्ज़ाम इंटरव्यू और मेडिकल के लिए, ठीक है। तो आई एम नॉट सेइंग कि ये फाइनल मेरिट लिस्ट है, बट मैंने जो रैंक देखा है, जैसे लास्ट ईयर 360 पे कितनी रैंक थी, वो इस बार 400 से भी ऊपर, मतलब 410 420 पर भी जाकर बच्चों को मिल रही है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे, और इस बार भी वो सिर्फ 3000 बच्चों को ही शॉर्ट लिस्ट करेंगे, इससे ज़्यादा बच्चों को नहीं करेंगे, क्योंकि 3000 में से उन्हें चाहिए कितने, 220 बच्चे उन्हें 3000 में से बहुत आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादा मेहनत करेंगे नहीं। तो जिसके भी 400 या 400 से ऊपर हैं वो अपना सेफ जोन समझ के चलना कि वो
शायद इस बार शॉर्ट लिस्ट हो जाएँ एंड दे विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन द MNS CBT एग्जाम, इंटरव्यू एंड द मेडिकल एग्जाम, ठीक है। एंड SC ST और NCC वाले बच्चों के लिए इस बार ही वो उनका हो सकता है कि उनका सिर्फ 360 ही रहे, मतलब कि जैसे जनरल OBC मैंने बोला कि 400, तो SC ST NCC के लिए 360 रह सकता है, क्योंकि इनका रिजर्वेशन होता है तो इसके लिए इनका 360 रह सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि इनका भी इंक्रीज़ कर सकता है, इनका भी 400 हो सकता है। मतलब अगर SC ST और NCC वाले जो बच्चे हैं उन्होंने अगर अच्छा स्कोर किया हुआ नीट में, देन दे विल हैव द चांस, है ना। तो ज़रूरी नहीं है वो 360 रहे। अगर ऐसा नहीं होता है, जैसे 2022 से 2023 में जो मार्क्स थे कट ऑफ वो बढ़े, अगर इस साल जैसे 2023 से 2024 में मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, तो फिर जो सबके लिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के जो मार्क्स, जो लिस्ट के जो मार्क्स हैं वो सबके लिए सेम रहेंगे, देन दैट विल बी 360 प्लस। मतलब जो भी बच्चा 360 से प्लस ऊपर स्कोर कर रहा है वो अराउंड 3000 समथिंग बच्चों को क्या कर लेंगे, शॉर्ट लिस्ट कर देंगे, देन उनका वो CBT कराएंगे, इंटरव्यू कराएंगे एंड द मेडिकल कराएंगे, ठीक है। तो ये शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट लिस्ट के लिए जो भी मार्क्स रिक्वायर्ड है मैंने आपको बता दिए हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज़ बता दी हैं मैंने, कि अगर जैसे कट ऑफ मार्क्स जैसे 2022 से 2023 में बढ़ी थी, अगर बढ़ती है तो कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे, अगर नहीं बढ़ती है तो कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। एंड इसके अलावा कोई डाउट है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर कैंडिडेट जिन्होंने MNS का एप्लीकेशन फॉर्म डाला है एंड दे आर वेटिंग फॉर द कट ऑफ मार्क्स ऑफ CBT, मतलब कि उन्हें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की अगर लिस्ट के बारे में जानना है, देन यू कैन शेयर दिस वीडियो, दे विल हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ आइडिया कि अच्छा कितने मार्क्स पर हमको मिल सकता है, हमें किस तरीके से मेहनत करनी है, नीट या फिर सिर्फ नीट का पढ़ना है या फिर सिर्फ MNS का पढ़ना है या फिर सिर्फ MNS और नीट दोनों का पढ़ना है, देन दे विल हैव द आइडिया, ठीक है। सो शेयर दिस वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड